Hello everyone, welcome to our channel Mode of Classes. Today we are going to have some important questions related to BA program second year and final year English language A. So I have written here your most important question from your book which will see in an exam. So I have written here the name of chapter after the question which will easy for you to find out the answer and question in your notebook and in your book. So let's talk about first question. What is the most difficult part of writing and what is free writing? यानी कि writing का सबसे कठिन भाग कौन सा होता है and what is free writing और free writing क्या होती है? When you see this free writing, when you see the difficult part of writing, so you have to write down the answer related to your chapter. इसमें आपको free writing का बताना है कि free writing क्या होती है and आपको बताना है कि writing का difficult part क्या होता है. In the second question, making a mistake is natural part of learning. Do you agree? And why are we so afraid of making mistake? यानी कि making a mistake, गलती करना is a natural part, एक स्वाभाविक हिस्सा होता है learning, सीखने का. यानी कि सीखते हुए जो हम गलती करते हैं, that's natural. Do you agree? क्या तुम इस बात से सहमत हो? And why are we so afraid? और हम क्यों इतना डरते हैं of making mistakes, गलती करने से? जब नेचुरल है गलती करना सीखने के दौरान तो हम गलती करने से क्यों डरते हैं? ये तो राइट में तो रीजन है. क्या रीजन है कि हम उससे डरते हैं? और चैप्टर का नाम है इसमें लर्निंग कैन बी फन. जो सीखना है वो एक मजा हो सकता है. इन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मेड बैरी जॉन सो अनहैप्पी इन हिज चाइल्डहुड? यानी क्या चीज थी जिसकी वजह से जो बैरी जॉन है वो अपने बचपन में क्या हो गए? अनहैप्पी हो गए. क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस किया? दैट्स व्हाई ही बिकेम अनहैप्पी. अदरवाइज देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको रीजन देना है कि कौन सी ऐसी चीजें थी जिनके कारण बैरी जॉन अनहैप्पी हो गए, या फिर अगर क्वेश्चन ऐसे आता है राइट अप द प्रोफाइल ऑफ बैरी जॉन इन 300 वर्ड्स, और जो चैप्टर है वो कौन सा है? ब्लीक पीरियड. सो इसमें आपको सिर्फ जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये राइट अप प्रोफाइल, तो इसमें आपको सिर्फ बैरी जॉन के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना है. इसमें उनका चाइल्डहुड या फिर उनका प्रेजेंट या फिर उनका जो भी उन्होंने काम किए थे दैट यू हैव टू राइट डाउन इन अ प्रोफाइल और कैरेक्टर स्केच. बट फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बस इतना बताना है कि वो क्या रीजन थे बाय व्हिच बैरी जॉन अनहैप्पी हुए इन हिज चाइल्डहुड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट सतपतेज फैमिली एंड बैकग्राउंड. आपको इस क्वेश्चन में सतपतेज के परिवार और उनके बैकग्राउंड के बारे में बताना है. The chapter name is Soul Provider, a Lonely Warrior. Otherwise, you can find next question जो इसी chapter से है. Why does our society place such great importance on marriage? हमारा समाज विवाह को यानी कि शादी को ज्यादा प्राथमिकता क्यों देता है? You have to give reason. और ये दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और एक ही चैप्टर से रिलेटेड, थोड़े अलग है. इसमें सेपरेट के फैमिली और बैकग्राउंड डिस्क्राइब करना है, बट हियर you have to give your own opinion, अपना पर्सनल ओपिनियन भी दे सकते हो. नॉट ओनली कि जो आप बुक में देख रहे हो आपको वो डिस्क्राइब करना है, आपको जो भी इसके थॉट्स हैं यू कैन राइट डाउन ऑन द पेपर. नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज एडिटिंग? एडिटिंग क्या होती है? हाउ इंपॉर्टेंट इज एडिटिंग टू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग? यानी कि राइटिंग के प्रोसेस में एडिटिंग का क्या महत्व है? व्हाट इज एडिटिंग? व्हेन यू फाइंड आउट द मिस्टेक्स, व्हेन यू डू रिवीजन, दैट इज एडिटिंग. And the chapter name is learning to write second, that is first, जिसमें सिर्फ learning to write वर्ड का क्या है? There is no editing. In this you have to write about editing also. The next question is how have sons tried to wipe out mother's past? Have they succeed? Chapter name foliographing mother. इस चैप्टर में आपको डिस्कस करना है कि जो बच्चे होते हैं क्या वो सफल हो पाते हैं अपनी माँ के लिए उनके पास को वाइप ऑफ यानी कि वाइप आउट यानी कि मिटाने में? क्या वो सफल हो पाते हैं? क्या वो अपनी माँ को सफल कर पाते हैं कि वो अपने पास्ट को भूल जाएं? व्हेन दे वर इन द फोटोशॉप, जब वो फोटोशॉप करवा रहे थे, सो फोटोग्राफर ट्राइड टू वाइप आउट द मदर पास्ट. ही सेज forget all these things because if you will smile the picture will be good. But ऐसा नहीं होता है. You will find that some of the chapter you will automatically understand what was happening. In the next question, according to you, आपके अनुसार what makes good writing good? Now see, यहाँ writer के according नहीं है, according to you. आंसर आपका दोनों सेम होगा कि क्या चीज होती है जो राइटिंग को अच्छा बनाती है. I have given some hints here. आप यहाँ से भी अपने आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं. की ऑब्जर्वेशन,
for original and telling details. Keen observation, अच्छे से ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना, for original and telling details, आप डिटेल को पुट डाउन करना. अगर आप राइटिंग कर रहे हैं और उसको आप अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए और अपनी सभी डिटेल्स को उसमें लिखना चाहिए. द सेकंड पॉइंट इज सेट रूल्स एंड कन्वेंशन. जितनी भी सम्मेलन, जो भी परंपराएं हैं उसको आपको डिटेल में लिखना है. एंड देन रिवीजन. रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट. जब आप ड्राफ्ट रेडी करने के बाद उसको रिवाइज करोगे, you will find out many mistakes, and when you take out many mistakes, so your draft will be good. The chapter name is what makes good writing good. The next question is, according to Dinesh Kumar, why do people want to make lot of money? दिनेश कुमार के अनुसार जो लोग हैं वो क्यों बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं. The chapter name is our muddled generation. Muddled means होता है अव्यवस्थित, जो ठीक नहीं है. So इसमें अगर आप चैप्टर पढ़ोगे, when you will read the chapter, you will see Dinesh Kumar is an interviewer who take interview of people. Then he find out that the new generation is not ready what they deserve. They want to earn a lot of money, but they do not want to become liable for that. और या फिर इसमें क्वेश्चन ऐसा सकता है, it is possible to prepare for an interview by asking friends and teacher for tips. अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो क्या दोस्तों से या अध्यापकों से जो टिप्स आपको मिलेगी वो आपकी हेल्पफुल होगी या नहीं होगी. सो इसमें आपको आंसर देना है. या तो आप इसमें सिंपली आप देखो, whenever you find out the answer from book, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अपने ओन थॉट्स पे बेस्ड नहीं होते. सो जो क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया था जिसमें आपको बताना है कि हमारा समाज शादी को ज्यादा प्राथमिकता क्यों देना है. यू कैन राइट डाउन योर ओन थॉट्स, बट कुछ क्वेश्चन में आप अपने पर्सनल थॉट्स दे सकते हैं. यू हैव टू राइट डाउन फ्रॉम रिलेटेड स्टोरी. सो यहाँ पर बताना है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप जो हेल्प लोगे दूसरों से, क्या वो हेल्प करेगा. अगर आंसर आप फाइंड आउट करोगे तो ये है कि ऑल द टाइम द इंटरव्यूअर विल नॉट बी सेम. he will not have a same mindset. इंटरव्यू होता है टू फाइंड आउट, टू चेक आउट योर IQ level, to check out your knowledge. He can ask any question to you. Okay, and the next question is write a profile of. While writing the exam or while reading the paper sheet, you will see some profile, some character sketch. As I told you here कि आपको यहाँ पे बेरिजोन के बारे में प्रोफाइल करनी है 300 words. After बेरिजोन कुछ और भी ऐसी प्रोफाइल्स हैं which you can see, जैसे कि आपको रूप सिंह के बारे में लिखना हो सकता है, केडिया के बारे में. रूप सिंह एंड केडिया रिलेटेड फ्रॉम सेम चैप्टर. एंड सरोज, इफ यू विल रीड द सरोज, तो उसमें भी आपको उनके कैरेक्टर स्केच में क्या क्या आता है. यू कैन राइट डाउन द चाइल्डहुड, यू कैन राइट डाउन द स्ट्रगल, यू कैन राइट डाउन द अकॉम्प्लिशमेंट, जो भी उन्होंने किया है उनके बारे में या उनके साथ जो कुछ हुआ है, व्हाट हैड हैपेंड विद देम. सो आप उनको उसमें लिख सकते हैं. द नेक्स्ट इज how can we get ready to writing for examination. Yeah, that's very important. If you will see in the last chapter, there is a chapter writing for examination. When you write for examination, so there are some differences. If you see that there are two questions. The first question is learning questions and the second is writing for examination. Both are same. See, you will face this thing in examination. जो चीज आप यहाँ क्लास में पढ़ के जाओगे, you will not see same there. वो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं. You don't be worried about कि आप उसको पढ़ के ये सोचिए कि ये क्वेश्चन तो बाहर से आया है. No, क्वेश्चन सेम होगा, but क्वेश्चन की वर्डिंग जो होगी वो चेंज होगी. ऐसे कि जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं ये सेम में भी नहीं होंगे, बट इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया जाएगा. जो आंसर इसका है वही आंसर आपको उसमें लिखना है. आप अपने थॉट में क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो. ऐसा नहीं है दैट यू हैव टू राइट डाउन सेम फ्रॉम द बुक. आप अपने ओन थॉट जो आपने पढ़ा है उसको अपनी लैंग्वेज में अगर आप लिखोगे सो यू विल गेट सेम नंबर. इट विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. ओके, उसमें आप प्रोफाइल के बाद फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी गेट रेडी फॉर राइटिंग फॉर एग्जामिनेशन. सो वही है, आपको व्हाइल राइटिंग द एग्जाम यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट्स व्हिच इज रिटन ऑन द पेपर. तो अगर आप उनको पढ़ोगे यू विल हैव गुड वे ऑफ राइटिंग. और चैप्टर में है राइटिंग फॉर एग्जामिनेशन, तो ये रिलेटेड टू एग्जामिनेशन है. बिफोर यू आर गोइंग, और ये सिर्फ नॉट ओनली फॉर चैप्टर, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप इसमें देखोगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं यू हैव टू फॉलो देयर. जैसे कि आप जब भी अपनी आंसर शीट को हाथ में लेंगे यू विल हैव टू टेक अ लुक, उसको देखना है कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं. फाइंड आउट, राइट डाउन एंड देन स्टार्ट योर पेपर. And in the last, do you think that television is the only source of entertainment or does it serve other purpose
एज वेल। जो टेलीविजन है वो क्या सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है या फिर ये कुछ और उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है? ये जो क्वेश्चन है विच इज टेकन फ्रॉम मैन्युअल अलियास बीवी जान, जो लास्ट चैप्टर है उसमें से लिया गया है। सो इन द लास्ट आई विल से थैंक यू गाइस। यही क्वेश्चंस हैं जो टॉप 12 क्वेश्चंस हैं which you will see in the exam definitely, and I say again these questions wording will be changed, the question will not be changed. Thank you, see you next time.